जब किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्तार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। खैर मैंने खुल के उनको ये कहा कि 2 बात आप समझ लो कि ना तो इन सिखों को हराया जा सकता, इनके तो गुरु के 4 बच्चे कट गए थे, उसने सरेंडर नहीं किया। 2 दीवार में चुने गए थे, 2 मर गए थे। ना हमारे ये तो हारते ही नहीं, हमारे वाले तो ये गलत छेड़ दिया आपने। इन लोगों को कुछ ले दे के समझौता कर दो। तो उसने कहा अच्छा देखेंगे ये वो। खैर किसी स्टेज पे उसकी समझ में आ गई ये बात, और मैं एक दिन बोला, अगले दिन उन्होंने बयान दे दिया कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये बात अब ख़त्म करते हैं, और मुझे लगता है सारे मसले आपके हल हो जाएंगे, और सिर्फ आपकी एकता की वजह से, कोई मेरे करने से नहीं। आप जिस तरह वहाँ डटे रहे हैं, पूरे देश में कोई कौम नहीं है जो इस तरह डट जाए। आंधी, बरसात, सर्दी, गर्मी, सड़कों पे पड़े हैं, खुद बना के खाना खा रहे हैं, लेकिन डटे हुए हैं। और ये और कह दिया था कि ये हट जाएगा, हम नहीं हटेंगे, हम तो 4 साल रहना होगा तो 4 साल रहेंगे। तो ये आपकी ताकत है। ये मत देखो कि आपके हवेली है कि नहीं है, आप पे पैसे हैं कि नहीं, आप पे कैरेक्टर है, आपका एक किरदार है। तो ये अपना कायम रखो, एका कायम रखो और मिलजुल के रहो। ये रुपया धेला तो कोई चीज़ नहीं होती है। मैं तो गवर्नर रह लिया, मिनिस्टर रह लिया, 3 बार MP रह लिया, MLA रह लिया। अब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे में जाके रहने को घर नहीं। आप मेरा यकीन करो, वास्तव में नहीं है कोई घर, लेकिन वो मेरी ताकत है। उसी के बूते पे मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले दिया, वरना मेरे तो ED और इनकम टैक्स और क्या क्या पहुंच जाता अगर मैं कुछ करता। जब मैं गया हूं तो 2 केस मेरे सामने आए जिनमें 250-150 करोड़ रुपए की रिश्वत ठहरी गई थी। मैं उसको सूंघ गया, मैंने दोनों कैंसिल कर दिए। मुझे सेक्रेटरी ने कहा जी इसमें फला आदमी ले रहा है, इसमें फला आदमी ले रहा है, और ये आपको भी मिल सकता है। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं 6 कोटे पजामे लेके आया हूँ, ये लेकर वापस जाता। और मैंने फौरन प्रधानमंत्री से समय लेके बता दिया, मैं कहा ये हैं आपके आदमी, आपका नाम लेते हैं। तो मैं खैर उसकी मैं तारीफ करूँगा पीठ पीछे। उसने कहा कि तुमने ठीक किया और करप्शन पे कोई समझौता मत करो। आज भी मैं कहता हूँ मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार पूरी राजनीति में नहीं किया, इसलिए मेरी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता।